स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है कि ये यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड रोटेट्स अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इफ इट इज हीटेड यूनिफॉर्मली टू रेज इट्स टेम्परेचर स्लाइटली। तो बताइए कि स्पीड ऑफ रोटेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मान लो इसका एक एग्जांपल देके तुमको समझाते हैं कि मान लो ये रॉड है और ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। इसका लेंथ शुरू में L0 था, तो इसके अबाउट अगर ये रोटेशन करेगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, L0 मतलब फिर कंफ्यूजन हो जाएगा लेंथ में। तुम इसका लेंथ को ले लो सपोज x, ठीक है, x या x0, ये इनिशियल लेंथ है इसका। अगर हम इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो वो लिखेंगे आई ओमेगा। आई ओमेगा, जहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड होगा। ओके, अब ये रोटेशन कर रहा है, तो जब हीट करेंगे तो इसका जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। मान लो कि इसका लेंथ x से बढ़ करके x0 से बढ़ के x हो गया, ये हो गया फाइनल लेंथ इसका, ये फाइनल लेंथ हो गया। और ये अभी भी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एक बात तुम यहाँ पे नोट करना कि जब हीट करेंगे तो इसका जो लेंथ में चेंज आएगा उसके लिए इंटरनल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इसमें एक्सटर्नल टॉर्क लगा या फिर कुछ इस तरह से इफेक्ट हमको एक्सटर्नल टॉर्क का देखने को मिला है। जो भी इसका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। अगर इसका लेंथ बढ़ रहा है तो उसका रीज़न है ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, चेंज इन टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो गैप है वो इंक्रीज हो गया और इसकी वजह से इसका लेंथ x0 से बढ़ के x हो चुका है। तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम रहेगा यहाँ पे वो आई ओमेगा फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है। तो देखो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इस फॉर्मूला से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो गया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल। तो आई ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आई ओमेगा इनिशियल। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आई ओमेगा इज कांस्टेंट। तो आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो आई यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई का फॉर्मूला होता है रॉड के लिए जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, एम एक्स स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 भी लिखते हैं लेकिन लेंथ हम लोग एक्स माने तो एम एक्स स्क्वायर बाई 12। अब इनिशियल लेंथ एक्स नॉट था और फाइनल लेंथ यहाँ पे कितना हो गया है? फाइनल लेंथ यहाँ पे हो चुका है एम एक्स स्क्वायर बाई 12। तो हीट करने से इसका लेंथ बढ़ेगा जिसके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ओमेगा क्या है? स्पीड ऑफ रोटेशन। तो द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेसिकली आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, हीट करेंगे लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने से आई का वैल्यू बढ़ जाएगा और आई का वैल्यू बढ़ने से आई और ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा विल डिक्रीज इन दिस केस। सो दिस इज द फाइनल आंसर बी नंबर, स्पीड ऑफ रोटेशन मीन्स ओमेगा डिक्रीजेज। आई होप तुम्हारा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।